के हवाले से पॉलिसी दे रही है और बड़ी जामे किस्म की पॉलिसी दे रही है। नून लीग की तरफ से तो क्या पॉलिसी है? आप मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों में ये कहते हैं कि हमने फलां पुल बनाया, फलां फ्लाईओवर बनाए, फलां काम किए। आपको याद हो, आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को समझती हैं कि 2008 के इलेक्शन में लाहौर में नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम कैंडिडेट्स को बुलाकर एक इज्तिमा किया था और उसमें हलफ लिया था 6 चीजों पे। हलफ ये था कि हम दहशत गर्दी की जंग को इस पाकिस्तान से खत्म करेंगे, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ की बका की जंग है और अमेरिका की जंग है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि जब ये मुंतखब हो गए, इनके वजीर आला साहब से लेके और इनके जनाब नवाज शरीफ साहब से लेके राना सनाउल्लाह साहब बाजमात होकर, और चौधरी निसार अली खान साहब बाजमात होकर ये कहते रहे कि ये हमारी जंग है, ये हमारी बका की जंग है, ये हमारे जनाब इज्जत और वकार की जंग है। पहला इन्होंने ये वायलेशन की। दूसरी इन्होंने कहा कि हम लाल मस्जिद के शोहदा का बदला लेंगे। इस पे हलफ लिया गया तमाम अपने एमएनए एमपीएस के कैंडिडेट से। मैं पूछता हूं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने 3 दफा यह बयान दिया अखबारात में कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग ने हमारे साथ दगा किया और इक्तदार और कुव्वत में आने के बाद हमसे पूछा तक नहीं कि हम किस हालत में हैं। तीसरा वादा इन्होंने किया था कि डॉक्टर कदीर खान को हम रिहा करेंगे और रिहा करवाकर सदर पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन जब सदर का इलेक्शन आया, प्रेसिडेंटशिप का, इनको डॉक्टर कदीर खान नजर नहीं आया। इनको वो अपना वो जज नजर आया कि जो उस वक्त जब वो शाह साहब जो थे जिनके खिलाफ इन्होंने तहरीक अदम एतमाद करवाई थी, उनके लिए वो ब्रीफ केस लेकर जो वो सिद्दीकी साहब जो लोग गए थे और जिन्होंने इनकी सर्विसेज दी थी, इन्होंने डॉक्टर कदीर खान को नहीं पूछा, इन्होंने उसको सदर बनवाया। 5वीं इन्होंने चीज ये कही थी कि हम 12 अक्टूबर 1999 तक जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें लेकर आएंगे। और यकीन जाने सना, सूरत हाल पिछले 5 सालों की ये है कि वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज का भी किचन नहीं चल रहा। इन्होंने मिल के इस पाकिस्तान की मईशत और गरीब और मिडिल क्लास का मक्कू ठप के रख दिया है। और इन्होंने छठा ये वादा किया था कि वजीर आला हाउस खत्म करेंगे, वहां पे आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं ये पूछता हूं कि क्या वो वजीर आला हाउस वहां कायम नहीं है? 5 साल नून लीग की हुकूमत ने वहां पर वजीर आला हाउस को एंजॉय किया। इन्होंने छठा जो वादा एक था जजों की तहरीक वाला, ये बिल्कुल उठते हैं और ये कहते हैं जी हमने जजों को बहाल कराया। लेकिन जो बाइलम लोग हैं वो ये जानते हैं कि जब तक इनकी हुकूमत नहीं टूटी थी, उस वक्त तक ये चौधरी एतजाज एहसन और वकला क़यादत के साथ जिग-जैग खेलते रहे थे। कभी कहते थे लॉन्ग मार्च में छोटा भाई आएगा, कभी कहते थे बड़ा भाई आएगा, कभी कहते थे दोनों नहीं आएंगे। जब इनकी हुकूमत टूटी, फिर इनको जनाब वकील याद आए और इन्होंने जनाब खुशू खजू के साथ अपनी हुकूमत बचाने के चक्करों में ये आगे आए। हालांकि इस वकला तहरीक में सबसे वाइटल रोल तहरीक इंसाफ का था, फिर उसके बाद जमात इस्लामी का था। तो इन 6 के 6 वादों में जिसकी बुनियाद पर इन्होंने लोगों से वोट लिए थे, इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने तरक्याती कामों के नाम पे कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तरक्याती कामों के नाम पे वोट होता तो सबसे ज्यादा परवेज मुशर्रफ और चौधरी परवेज लाई को हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर ताहयात सदर रहे, क्योंकि जितना तरक्याती काम उन्होंने अपने दौर में कराया था उसका ये अशीर नहीं करा सके। अगर तरक्याती कामों के साथ पे ये सियासत कर रहे हैं तो फिर इनको काफ लीग की क्यादत के ऊपर कोई गिरा शिकवा नहीं करना चाहिए। लोगों ने इनको वोट दिया था। ठीक है, विराज साहब, परवेज इलाही साहब को